हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाली वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 80 स्टूडेंट्स दिए हैं, यानी कि n का वैल्यू आपको गिवन है जो कि कितना है? 80 आपको गिवन है। ठीक है, अब मार्क्स तुम्हें दिया है बेलो 10 है ना, बेलो 20, बेलो 30, बेलो 40, बेलो 50, बेलो 60 है ना, इस टाइप से वैल्यू दिया हुआ है। अब जब भी इस तरीके का वैल्यू तुम्हें गिवन रहता है तो उस बेसिस पे जो वैल्यू तुम्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? सीएफ है। क्या तुम्हें गिवन है? ये सीएफ गिवन है। चाहे मोर देन 10 हो, लेस देन 10 हो, बेलो 10 हो, अबव 10, अगर इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ है मार्क्स में या फिर क्लास इंटरवल में, तो वैसे केसेस में वो उसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहता है वो सीएफ का रहता है। सीएफ को पहचानने का दूसरा एक तरीका ये भी है कि तुम अगर इधर से इधर तक जाओ तो हमेशा तुम्हें वैल्यू जो है इंक्रीजेस फॉर्म में देखने को मिलेगा। किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? इंक्रीज होते हुए फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेगा। और यहां से तुम क्लियरली देख भी सकते हो कि ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज ही कर रहा है। तो सीएफ का वैल्यू तुम्हें गिवन है। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बेलो 10 है, इसको आप लिख सकते हो कितना? 0 to 10। कितना लिख सकते हो? 0 to 10। बेलो 20 को लिख सकते हो 10 to 20 है ना, इसको लिख सकते हो 20 to 30, इसको तुम लिख सकते हो 30 to 40। ठीक है, इसको लिख सकते हो तुम 40 to 50, 40 to 50 है ना, और इसको तुम लिख सकते हो 50 to 60, 50 to क्या? 60 है ना। ऐसा कुछ नंबर जो है वो तुम लिख सकते हो। अब तुम्हें सीएफ जो है वो दिया हुआ है कि कितना है? 80 तक है, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हें गिवन है। तो यहां पर क्या हमें फ्रीक्वेंसी निकालने का जरूरत है क्या? यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर हमें निकालना है कि मीडियन क्लास कौन सा है तो ये जो n का वैल्यू है यहां से हम लोग निकाल देंगे n/2। n/2 यानी कि हो जाएगा 80/2 जो कि आएगा 40। अब इसी 40 से बड़ा वैल्यू आपको देखना होता है सीएफ में। किसमें देखना होता है? सीएफ में। और सीएफ में 40 से जस्ट बड़ा वैल्यू है 56। और 56 के लिए अगर हम लोग क्लास इंटरवल देखें तो क्लास इंटरवल हमें कितना दिख रहा है? 30 to 40। कितना दिख रहा है? 30 to 40। तो उस बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन होता तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे भी एक्चुअल में हम लोग निकालते तो सीएफ ही, तभी तो हम लोग मीडियम क्लास बता सकते थे। तो यहां पर सीएफ डायरेक्ट गिवन था तो हमें कोई जरूरत नहीं है एफ निकालने का, डायरेक्ट सीएफ के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।